इमरान खान साहब ने अगर गलती भी की है और वो गलती कर चुके हैं तो उसकी तलाफ़ी के मुमकिन है। वो पाकिस्तान के साथ थे, हमने तो ये देखा था। मैं कहता हूँ हम सिर्फ फ़ौज के साथ थे। मैंने तहरीक-ए-इंसाफ बनाई, मेरे घर में इमरान खान साहब आते थे, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा, चिराग निशान था। 2018 के अंदर जब बात आई तो मैंने वो वाली सीट जो 2013 वाली थी मैंने इमरान खान साहब को दी। इमरान खान साहब को मजबूर किया कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़े। तब तो आपको सीट छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि कराची ने आपको मुंतखब किया, लेकिन अगर छोड़े तो ये बाई इलेक्शन होने का मैं तुम लड़ोगे मेरी जगह। लेकिन पीटीआई की माफिया ने जो इस वक्त काबिज भी हुई है, उस माफिया ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और एक जो टिकटॉक को पता नहीं कौन सी एक बनाता है उसका जो बानी है उसको टिकट दे दिया वहाँ पर और वो बहुत कम वोटों से जीता वहाँ से दोबारा बाई इलेक्शन के अंदर। 28 साल तो मैंने इमरान खान साहब के साथ गुजारे और मैं हमेशा उनके साथ इसी बात के लिए, हक के और सच के लिए खड़ा रहा। आज भी जब उन्होंने गलती की तो हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि आपकी टीम जो है गलत है। और जिन्होंने 19 अरब रुपये खर्च किए पीपल्स पार्टी ने, उनका मेयर बन गया। जिन्होंने जो मेयर बनना चाहते थे उनके सारे टाउन नाजिम बन गए। जिस हल्के में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 247 में, इनका नई कराची टाउन का नाजिम इन्हीं का है। उसके बाद जाके ये बात करना कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे और हम आएंगे तो वो कर देंगे, इसका मतलब है आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आवाम को भी आज़ाद होना है तो इन पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। NA 247 में मेरा कौमी पे निशान जो है मेडल है और सवाई पे जो है विकेट है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चेयरमैन हैं वो ये समझें उसके मालिक हैं और वो जो भी उनके ख़िलाफ़ बात करेगा वो उसको शौकात नोटिस दे देंगे, पार्टी से फारिग कर देंगे और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देकर फारिग करेंगे। कानून बना दिया। तो ऐसे माहौल के अंदर जब हमने जो तहरीक-ए-इंसाफ बनाई थी और एक नज़रियाती पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की हिफाजत करनी थी, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत का साथ रहना था, जिन्होंने आवाम को जो है उनका मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना था, उनकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ लेके आनी थी और उसमें लीडर इमरान खान साहब थे। लेकिन हुआ क्या कि बदकिस्मती से वो सारा जो है मामला एक दूसरी तरफ टिल्ट हो गया। इनडायरेक्ट वे में जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में चला गया और एक ऐसा काम हो गया जिसकी तायद ना इमरान खान साहब कर रहे कि मैंने नहीं करवाया और फिर वो जो कुछ भी कह रहे थे उसके बाद यहाँ पे एक चेयरमैन बन गया तहरीक-ए-इंसाफ का जिसका नाम था गौहर खान। वो एडवोकेट भी था और वो अभी भी थी, तहरीक-ए-इंसाफ भी ज्वाइन नहीं की थी मेरे ख्याल में, सिर्फ वकालत ही कर रहा था। उसको पार्टी का चेयरमैन बना दिया। उसको जब पार्टी का चेयरमैन बनाया तो ऐसे माहौल के अंदर मुझ जैसे लोग जो हमेशा से आज़ाद रहे हैं, आज़ादी की जदोजहद की है, वो इन पार्टियों को गुलामी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अवाम जो है आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी, किसी से भी पूछ लें, मेरे दुश्मनों से भी पूछ लें कि मैंने कभी जो है सच को छुपाया नहीं, सच से मुतालिक बात की। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके सामने सच बोला। हमेशा उन वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी थे तब भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि मैं सच बोलूँ। जब मैंने ये अब गौहर खान को जब इन्होंने चेयरमैन बना दिया तो मैंने ये फैसला किया, मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि ये असली पीटीआई जो तहरीक-ए-इंसाफ की एक नज़रियाती पीटीआई थी, मैं उसके लिए काम करूँगा। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई पार्टी को जो लोगों ने ऑफर्स की मैंने सबको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि हमारा नज़रिया बड़ा ताकतवर है। हमारा नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत करना है, हमें पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करनी है, उनके घर की दहलीज पे उनके मसाइल को हल करना है। ये हमने इमरान खान साहब के साथ मिलकर एक चार्टर बनाया था। तो गुलामी तो यही गुलामी होगी कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ चला जाता, उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ता और उनकी जो है फिर उनकी मुझे माननी पड़ती। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं आवाम के दरमियान जाऊँ, आज़ाद लड़ूँ, उनको अपने साथ मिलाऊँ क्योंकि मेरे आज़ाद लड़ने से ये होगा कि मेरे जो लोग मुझे वोट देंगे, जो भी मेरे साथ अक्सरियत में आएंगे, वो मेरी पावर और उनकी पावर मिलकर होगी। हम लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर सकेंगे कि आप लोग जो है इनके आवाम के मसाइल को हल करें। मैंने अपने कारोबार किया, अपने कारोबार से पैसे निकाले, अपने मकसद और नज़रिए के लिए लगाए और नज़रिया पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था। तो इक़्तिदार में आके कोई झंडे वाली गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी नहीं था। MNA MPA बनना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने 8 इलेक्शन लड़े और 8 में इलेक्शन हार गया, लेकिन मैंने कभी इस बात का गम नहीं मनाया, कभी मलाल नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आवाम को भी आज़ाद होना है तो इन पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। इस इलेक्शन में इनको वोट देना पड़ेगा। मेरा निशान तो आपको पता है कि इस वक्त जो है यहाँ NA 247 में मेरा कौमी पे निशान जो है मेडल है और सवाई पे जो है विकेट है PH 122 के अंदर। जो आज भी देखें अभी बारिश हुई इस शहर के अंदर, इस बारिश ने अल्लाह की तरफ से लोगों की आंखें खोलने के लिए ये बारिश हुई है कि आप ये देखें कि यहाँ पर जिन लोगों ने आपसे वोट लिए, जिन लोगों ने ये दावे किए कि हमने 19 अरब रुपये खर्च कर दिए, एक ने कहा कि हल जमात इस्लामी है, आपने देखा कि गलियां गटर सब भरे रहे, लोग घंटों के लिए ट्रैफिक में परेशान हो गए और वो लोग ये कहते रहे कि अब 1 साल हो गया बल्दियात के इलेक्शन को हुए हुए।
उनका जिन्होंने 19 अरब रुपये खर्च किए पीपल्स पार्टी ने, उनका मेयर बन गया। जिन्होंने जो मेयर बनना चाहते थे उनके सारे टाउन नाजिम बन गए। जिस हल्के में मैं इलेक्शन देखिए, बात यह है कि नज़रिया है। नज़रिया क्या था जो मैंने आपको बताया, जिसके लिए तहरीक इंसाफ बनाई, जिसके लिए ना हमने यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल देखी। कराची के अंदर ख़ासतौर पर आपको पता है 97, 96, 97 में तहरीक इंसाफ बनाई। इस इलाके नॉर्थ कराची के अंदर यहाँ पे आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल काम था। मैंने तहरीक इंसाफ बनाई। मेरे घर में इमरान खान साहब आते थे, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा, चिराग निशान था। मैंने कभी जो है कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब ने जो है जो कुछ भी हुआ, ये इमरान खान साहब के हाथ में इस वक्त, उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। लेकिन लड़ाई जो है हक और सच की जो लड़ाई है वो किस तरह लड़ी जा सकती है, वो यहाँ पे अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ मिलकर लड़ी जा सकती है या उनके खिलाफ लड़ी जा सकती है। तो जब इलेक्शन का बाद का वक्त जब आएगा और इसके अंदर अगर इन लुटेरों को जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो बने हुए हैं, जो तथा बने हुए हैं, इनको अवाम ने मुस्तरद किया और इमरान खान साहब जो है अभी तक ये कह रहे हैं मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये चीज़ सामने आएगी उसके बाद जब देखेंगे तो हम तो आज़ाद खड़े हुए हैं, हम आज़ाद हैं और हमारी पूरी लोग तहरीक आज़ाद के लिए हैं, तो हम तो जो हमारे साथ आएगा हम उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैंने जो है शहर में जो 8 इलेक्शन लड़े, मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ कहाँ लड़े। मैंने पहला इलेक्शन 97 नई कराची से लड़ा था, चिराग निशान था पीटीआई का। दूसरा इलेक्शन 2000 के अंदर मैंने जो है सूबाई असम्बली का लड़ा, पीएस 118 था उस वक्त का, और मैंने वहाँ से पीटीआई से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 2002 का इलेक्शन मैंने मेयर कराची का इलेक्शन था, इंसाफ पसंद ग्रुप के नाम से हमने लड़ा नेमतुल्लाह खान के मुकाबले में। उसके बाद 2008 में पीटीआई ने बाइकाट कर दिया। 2013 के अंदर जो है मैंने इलेक्शन लड़ा गुलशन इकबाल से दोबारा, और मैंने वहाँ से जो है बहुत भारी अक्सरियत से वोट लिए। आवाम ने वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए। 8-8 घंटे लोग लाइनों में लगे रहे। मैं वो इलेक्शन जीत गया था, लेकिन उस वक्त जो है हमें हरवा दिया गया। और वहाँ पर जो है वो इलेक्शन 2013 का, 2002 का, तो 2 हल्के तो ये हो गए। फिर 2018 के अंदर जब बात आई तो मैंने वो वाली सीट जो 2013 वाली थी मैंने इमरान खान साहब को दी। इमरान खान साहब को मजबूर किया कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़े। फिर जब वो इलेक्शन लड़ गए तो बाई इलेक्शन के लिए मैंने खान साहब से कहा अगर आप कराची की सीट छोड़ें, अव्वल तो आपको सीट छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि कराची ने आपको मुंतखब किया, लेकिन अगर छोड़ें तो ये बाई इलेक्शन होने का मैं तुम लड़ोगे मेरी जगह। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेकिन पीटीआई की माफिया ने जो इस वक्त काबिज भी हुई है, उस माफिया ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, और एक जो टिकटॉक को पता नहीं कौन सी एक बनाता है उसका जो बानी है उसको टिकट दे दिया वहाँ पर, और वो बहुत कम वोटों से जीता वहाँ से दोबारा बाई इलेक्शन के अंदर। तो मैंने इसलिए फैसला किया। फिर मैं लांडी का इलेक्शन भी लड़ा पीटीआई के, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉज थी, उनका मकसद था लांडी जैसे इलाके के अंदर जहाँ कोई लोग नहीं जाते थे, मैंने वहाँ से भी इलेक्शन लड़ा बाई इलेक्शन में 2019 के अंदर। फिर मेयर कराची के 2 इलेक्शन लड़े मैंने नाजोबाद से उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर मेयर पहले इन्होंने कानून बनाया हुआ था कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो मेरा घर का एड्रेस वहाँ का था नाजोबाद का, तो मैंने उसी एड्रेस पर मुझे वोट डाल दिया था, इन्होंने वहाँ से लड़ा। लेकिन अभी जो मैंने ये फैसला इसलिए किया 4 सीटों पर कि मैंने इन 4 सीटों पर 2-2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ के अवाम क्योंकि बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बाशऊर हैं, जियोश हैं, बहुत सारे बाकी तो सब जगह के भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे जानते थे, मेरे मकसद को भी जानते थे, तो मैंने इसलिए 4 जगह पर इलेक्शन लड़ा। और फोकस ज़्यादातर मैंने निगरानी इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 और मेरी यहाँ कुरैशी बिरादरी है, यहाँ पे और बिरादरियों की सपोर्ट है, मेरी मोहब्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा किराएदारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा है जौहर में और नई किराए उसमें गुलशन के इलाकों के अंदर, तो वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शायद इसकी शनाख्त मेरी ना होती। लेकिन मैंने कहा कि उन्हीं 4 जगहों पर लड़ूँ जहाँ मैंने 2 दफ़ा जीता हूँ। मैं 2018 यहाँ से भी जीत गया था, और 2000 यहाँ से जीत कर मुझे हरवाया था, और 2013 मैंने गुलशन से जीत लिया था, मुझे जीत के हरवाया था, इसलिए दोनों जगह के मैंने खड़ा हूँ। मैं तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सरप्राइज़ हूँ, इतनी मोहब्बत है लोगों की कि मुझे इतनी हिम्मत मिली जब मैं यहाँ पर आया नई कराची में, क्योंकि मैं यहाँ काम करता था लोगों के लिए। मैं यहाँ से इलेक्शन हारने के बाद यहाँ से गया नहीं, मेरी टीम यहाँ पे काम करती रही, लोगों के मसाइल हल करती रही। ये पानी, बिजली और गटरों की सियासत 2018 में भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ का जो MNA बना था उसामा कादरी, उसके मुतालिक मैंने सुना कि वो यहाँ से चला गया और ऑस्ट्रेलिया चला गया और 1 अरब से ज़्यादा का उसको फ़ंड मिला, लेकिन उसने कोई डिलीवर नहीं किया। तो मैं यहाँ पर जब आया तो लोगों को तो वही गटर के बेचारों के मसाइल हैं, वही रोडों के मसाइल हैं, वही बिजली नहीं आ रही, वही पानी नहीं आ रहा। मतलब आज भी 70 साल के बाद भी अगर हम इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हम वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं जो गटरों पे लड़ा जा रहा है, जो पानी पे जो बेसिक है। नौजवानों को खासतौर पर मैं कह रहा हूँ, इनकी स्ट्रगल है, कोई कुछ कह रहा है बनो काबिल, कोई कुछ कह रहा है वो लगा रहे हैं,
अब तक इनको बेचारों को रोज़गार के मौके नहीं है, मामलात नहीं है, लेकिन इनको एक विज़न की ज़रूरत है। इस शहर को, इस मुल्क को एक विज़न की ज़रूरत है जो अवामी विज़न है, जिसके अंदर बाकायदा प्रैक्टिकल सोच के साथ काम किया जाए। हर घर के अंदर, यहाँ पे इतने घर हैं, इतने यूनिट हैं, यहाँ से बिल्डिंगों में पैसे कमा रहे हैं, बिल्डिंगों की छतें डाल के पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने माफिया बनाई हुई है, पानी के कनेक्शन देने के लिए पैसे कमा रहे हैं। ये सेवरेज को जो है सिंध उसको देकर जो है ठेके पे दे दिया है उनको, जो उसको उनके लिए पैसे कमा रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ पैसे मिलते हैं इनको। तो क्या नौजवान यहाँ के समझते नहीं हैं? आप बौद्धिक होश हो, आप बाशऊर हो, आपको समझ आना चाहिए कि आपका हक बनता है आपकी ज़िंदगी आगे लाइफ गुजारनी है। मेरी लाइफ तो एक हिस्सा मेरा ख़त्म हो चुका, लेकिन मैंने इस विज़न के लिए अपने तुम्हारी जवानी के टाइम से मैंने इस विज़न को लेकर चला। तो आज मैं चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंट हो। अगर नई कराची के अवाम जिस तरह उनकी मोहब्बत है, अगर वो वोट की सूरत में भी कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो उनको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और इस शहर और इस मुल्क को भी बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा।